माशाअल्लाह या अच्छा जी, तमाम बच्चों को क्यों बिठाया कोई बताएगा? पिछले साल जो नाज़िम हुआ था उसमें कौन शामिल था? हाथ खड़ा करें। वो कब किया था, हमें याद है आप लोगों को? ये तो पकड़ना अच्छा, आप सब बच्चों को एक साथ बैठाने का मकसद ये है इंशाअल्लाह हमारा आगे सालाना प्रोग्राम की तरतीब है जिसमें बच्चों को इनाम दिए जाएंगे और जिनका कंप्लीट हुआ है उनको सनद दिए जाएंगे। पता है ना, 8 साल होता है। तो ये बैठाने का मकसद यही था। लेकिन माशाअल्लाह बिल्कुल फुल हो चुकी है। तो अब इसमें मेहमान कहाँ से आएंगे, कहाँ बैठेंगे, उसके लिए कोई जगह की तरतीब नहीं बन पा रही। देख रहे हैं ना आपके सामने कुछ बच्चे उस क्लास में बैठे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं, टीचर अंदर क्लास में है। तो इंशाअल्लाह सोच रहे कुछ बड़ा प्रोग्राम हो और ग्राउंड में या शादी का क्या ख्याल है? कहाँ होना चाहिए प्रोग्राम? ऊंची आवाज में। शादी तो नहीं है, शादी गोंदल में होगी। गोंदल हाल में काम है, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपने आवाज़ की अल्लाह पाक आसानी फरमाए और उसका कोई रिश्ता निकल आए। ठीक है। और माशाल्लाह आप लोगों ने जो कल खत्म किया और उसके जो पढ़ा है आप लोगों ने कुछ 3-3.5 लाख तक पढ़ा है माशाल्लाह। तमाम बच्चों ने, पेरेंट्स ने और जिसने शिरकत की वो सब ऐड थे, उसके काफी बरकत हुए। आपने कुछ फर्क महसूस किया? क्या चेंज नजर आई आपकी जिंदगी में? सुकून की नींद आई रात को? घर में बताया वालिदैन को हमने आज क्या पढ़ा? खुशी हुई उनको? माशाअल्लाह। बस आप लोगों ने जो दरूद शरीफ पढ़ा उससे ये कि मेरा जो दिल बंद था वो चुका है आप लोग, उसका ये फायदा हुआ कि नहीं? जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोग आपके पढ़ने का। और इस दफा इंशाअल्लाह हर महीने की तरतीब होगी। ठीक है, पढ़ेंगे ना? और इस दफा अभी आप लोगों ने दिल से पढ़ा है या समोसों के लिए पढ़ा है? हाँ, दिल से पढ़ा है तो उसका असर हुआ है माशाअल्लाह। आप लोगों की जिंदगी में भी फर्क नजर आएगा इंशाअल्लाह, और आप लोगों की भी आसानी होगी, वालिदैन के लिए भी। ठीक है। तो इसका इंतजाम करना है, जरूरी नहीं है कि महीने का इंतजार करें। आपको जब भी मौका मिले आपने पढ़ना है। ठीक है। और घर में भी बताना है। और ये जो मैं दावत दे रहा हूँ आप लोगों ये आगे अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अजीज और अकारीब में बता सकते हैं। ठीक है। आवाज नहीं आ रही? और मैडम और कोई शिकायत हो, कोई कंप्लेन बच्चों के हवाले से कोई पॉइंट वाली बात है आप बिना झिझक बता सकते हैं माइक में। और दूसरी बात ये कि बच्चों को इदारे के हवाले से, टीचर के हवाले से कोई शिकायत हो खड़ा हो सकता है कि हमें इदारे में ये मसला है, टीचर मारती हैं या काम ज्यादा है, कोई भी बात आप बिना झिझक बता सकते हैं। तो सबसे पहले कौन खड़े होंगे? जी कोई कंप्लेन नहीं? देख नहीं जनाब बताएं कि स्कूल में ये मसला है या टीचर मारती हैं। आप लोगों की जो भी शिकायत हो मुझे बताएं। किसको बताएंगे? घर में बताएंगे या मुझे बताएंगे? आप घर में बताएंगे वालिदैन परेशान, यहाँ टीचर परेशान, या मैं परेशान।
कितने लोग परेशान हुए? 3 नहीं बल्कि 4-5 लोग परेशान हो जाते हैं। और वालिदैन पता नहीं किस कैफियत में होते हैं, किसी का प्रेशर हाई होता है, किसी का लो होता है, किस कंडीशन में होते हैं। आप लोग जाके बता देते हैं उसके वालिद साहब ने मारा है या टीचर ने मारा है या सर ने मारा है। खुशी से बात करें आपको बोले आवाज निकालेंगे तो इनाम के नसीब होंगे। तो आपकी जो भी शिकायत हो टीचर के हवाले से अव्वल तो कोशिश करें टीचर के साथ डिस्कस करें, टीचर को बताएं कि मुझे ये शिकायत है, ये काम मैं नहीं कर सकता, तो आप बताएं टीचर, आप मुझे बताएंगे। असल तरीका ये होता है, ये ना हो कि टीचर आपको स्टिक मारे या कोई भी मारे तो आप फौरन ऑफिस में पहुंच जाए, टीचर ने मारा मुझे, ये तरीका नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग? टीचर को ही बताएंगे। टीचर के बाद जब निगरान है किसी में आप मौजूद होती है बोला तो आपने उनको कंप्लेन कर दिया कि टीचर से मुझे ये शिकायत है, तो आप उनको बताएं, इंशाअल्लाह आपका मसला हल होगा उसी टाइम। होगा या नहीं होगा? अपने घर पे जाके होगा। तो आज के बाद ये मुझसे आप वादा करें, हाथ खड़ा करके कि घर में कोई भी शिकायत नहीं करेंगे। हाथ खड़ा कर सारे वादा करते हैं मुझसे, उस हाथ का वादा है नहीं, वफा करोगे, वफा करोगे। ये मोहम्मद ने हाथ खड़ा नहीं किया, खड़े हो जाओ। सुरेश तालाल को जब आप शुरू में आए तो आप ऐसी शिकायत करें, उसका असर होता है। हाथ खड़ा करें, नहीं आ हाथ ऊपर कर, ये सलमान है तो दोनों हाथ बोले उनसे माइक नहीं सर आपने जो कहा इस पे 90 शुरू नहीं किया वड़ा गया Yeah.